और अब बात कोलकाता रेप और हत्याकांड की, जहां इस पूरे मामले में पीड़िता की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में बर्बरता की सारी हदें पार करने की बात कही गई है। साथ ही ये रिपोर्ट पुलिस की थ्योरी को लेकर भी कई संदेह खड़ी करती है। वहीं घटना के 11वें दिन चिकित्सकों का जो गुस्सा है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है और कोलकाता समेत देश भर में उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के विरोध में चिकित्सकों का विरोध लगातार जारी है। घटना के 11वें दिन भी चिकित्सकों का गुस्सा कम नहीं हुआ है और वे लगातार सुरक्षा और संरक्षा की मांग के साथ ही पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस घटना को लेकर चिकित्सकों का विरोध सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न कोनों में विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद डॉक्टरों में खासा आक्रोश है। एक सांकेतिक तौर पे इनका प्रदर्शन है निर्माण भवन पे। स्वास्थ्य मंत्रालय के गेट के सामने ये डॉक्टर एक बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसमें सांकेतिक तौर पे इन्होंने अपील की है कि आज ये अपनी ओपीडी भी ओपन ओपीडी यहीं पे लगाएंगे। और अब देखिए ये तस्वीरें हैं, ये वो तमाम डॉक्टर हैं जो अलग अलग रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और इस वक्त इस धरना और विरोध प्रदर्शन में हैं और इनके हाथों में बाकायदा ओपीडी की स्लिप्स हैं और इनकी अपील है कि हम यहाँ पर मरीजों को देखेंगे। कोलकाता में चिकित्सकों के विरोध में वहां के वकील भी शामिल हुए और उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज से लेकर कोलकाता पुलिस मुख्यालय तक विरोध मार्च निकाला। There has been protest all over the entire city, all over the country as well as internationally. So the moot question is now whether the victim would get justice or not, and that is what our demand is. We have hit the streets only with this sole demand that the Arjikar victim should get justice, nothing more. It's not a political rally, it's absolutely a rally for the advocates and the only demand is justice. इस बीच पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें बर्बरता की सारी हदें पार करने की बात तो कही ही गई है। साथ ही ये रिपोर्ट पुलिस की थ्योरी को लेकर भी कई संदेह खड़े करती है, जिसकी परतें भाजपा नेता लगातार खोल रहे हैं। ये कहते हुए कष्ट है that Mamata Banerjee has become Mamata the destroyer. In essence, what is she destroying? That is very important to know. By her misdeeds, she has destroyed the dignity of a woman, a doctor who was serving the society. She is a destroyer of the rule of law, the anarchist Mamata Banerjee. She is the destroyer of evidence in this heinous crime. And I repeat, destroyer of evidence. And I will state my reasons. A chief minister, through her deeds or inactions, acts of commission or omission, destroying the evidence, which is vital to ensure that the accused get the punishment they deserve. And as per the new criminal law, Bharatiya Nyaya Sanhita, death sentence, death penalty is the punishment prescribed. But why is it that Mamata the destroyer is hell-bent on destroying the evidence which is crucial for the case? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की है। इधर कोलकाता की सियालदाह अदालत ने आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन को परिसरों में सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। पिछले हफ्ते कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद यह निर्देश दिया गया है। इस बीच उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को देने के लिए दिल्ली का रुख किया है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता और कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से जो राज्य में जांच की जो स्थिति है और उसके साथ जो जिस तरह से राज्य सरकार इस पूरे मामले में जो उसकी भूमिका रही है और खास तौर पर लगातार उंगलियां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उठाई जा रही हैं। आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो क्या कुछ
कहती है, क्या कुछ है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसकी बात कर लेते हैं। कोलकाता कांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दरिंदगी की दास्तान है। दरअसल ये अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त 2024 को ट्रेनी डॉक्टर मृत पाई गई थी। 9 अगस्त का ये मामला है और उसी दिन अस्पताल में का जो ऑडिटोरियम था उसमें ट्रेनी डॉक्टर मृत पाई गई थी। रेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। शुरू में इसको सुसाइड बताने की कोशिश की गई। विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ हुई बर्बरता की दास्तान है। किस तरह से उसको चोट पहुंचाई गई, किस तरह से उसके साथ बर्बर व्यवहार किया गया, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके साफ तौर पर समझा जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि पीड़िता को मारने से पहले उसका कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। ये तमाम जो न्यूज एजेंसी हैं और जो खबरें हैं वो बता रही है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में। साथ ही साथ पीड़िता के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान लगे हैं। 14 से ज्यादा चोट के निशान हैं। फ्रैक्चर फिलहाल कहीं नहीं है, लेकिन चोट के निशान है 14 से ज्यादा। ये सामने तौर पर देखे जा सकते हैं। सिर, दोनों गाल, होठ, नाक, दायां जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन, बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान पाए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बर्बरता के साथ उसके साथ में ये जघन्य कृत्य किया गया। शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमने के साथ फेफड़ों में रक्तस्राव देखा गया। शरीर के कई हिस्सों में खून जम गया और फेफड़ों में रक्तस्राव देखा गया। और आप समझ सकते हैं पीड़िता की आंखों में खून के धब्बे थे। आंखों में खून के धब्बे थे। दोनों आंखों की पुतलियां फैली हुई थी और स्थिर थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अवाक रह गई वो पीड़िता और किस तरह से उसके साथ में ये जघन्य कृत्य किया गया। गर्दन, खोपड़ी और अन्य भागों की मांसपेशियों में 9 आंतरिक घाव थे। 9 इंटरनल जो ब्लीडिंग थी और घाव थे 9 जगहों पर, गर्दन, खोपड़ी और अन्य भागों की मांसपेशियों में। इसके साथ ही साथ विसरा, ब्लड और अन्य एकत्र किए गए नमूनों को विशेषज्ञों के लिए लैब भेजा गया है। विसरा की और ब्लड की जो रिपोर्ट्स हैं वो बाद में आएंगी। उसको एकत्रित किया गया है और लैब में भेजा गया है विशेषज्ञों के लिए। पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की हैं। यानी कि किस तरह से उसको ये कितनी त्रासदी रही उसके लिए, कितना ये जघन्य कृत्य रहा और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट में लगी सभी चोटें उसके मौत से पहले की हैं। दोनों हाथों से गला घोटने के कारण पीड़िता की मृत्यु हुई। दोनों हाथों से रेप के बाद उसका गला घोट दिया गया। मौत के तरीकों को क्रूर बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का जो तरीका है उसको क्रूर बताया गया है। तो किस तरह से दरिंदगी की हदें पार की गई हैं ये आप समझ सकते हैं कि दरिंदगी की ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अगर उसको कहा जा रहा है कि दरिंदगी की दास्तान है तो क्यों कहा जा रहा है। प्राइवेट पार्ट में फोर्सफुल पेनिट्रेशन के चिकित्सीय साक्ष्य मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो रेप की बात कही जा रही है वो भी सिद्ध हो रही है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। हत्या तो जाहिर तौर पर सिद्ध है और किस तरह से हत्या की गई है, कितने जघन्य और क्रूर तरीके से की गई है, वो भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी देखा गया है। उसके साथ में भी जिस तरह से ये जो पूरा मामला है, किस तरह से चोट पहुंचाई गई है शरीर के तमाम हिस्सों में, वो भी समझा जा सकता है। रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़िता के साथ बर्बरता की हदें पार कर दी गई हैं। बर्बरता की सारी हदें, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं पीड़िता के साथ में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ये बर्बर रही है ये दास्तान। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है तो हम अगर उसको कहते हैं कि ये दरिंदगी की दास्तान है तो गलत नहीं होगा। इस पर हम विशेष मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।